हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का मैं उत्तर बताने वाला हूं जो बहुविकल्पी रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा का। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना। चलिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आपको मिलेगा। 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करेंगे, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जैसा कि यहाँ पर निर्देश में लिखा है, पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, अर्थात प्रश्न जितने भी होंगे सभी को करना होगा। आप निर्देश पढ़कर ही प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है। खंड आ के अंतर्गत जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर फिल करना होगा? OMR सीट पर भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी जब आप OMR सीट में उत्तर अंकित कर चुके हो तो आपको क्या करना है? उसे ना तो काटना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही व्हाइटनर से उसको मिटाना है। मान लीजिए आप पहले प्रश्न के उत्तर में बी वाले गोले को काला कर देते हैं, जबकि सही कौन सा था? डी वाला। अब आप सोच रहे हैं कि इसको मैं इस तरह से काट दूं या इरेजर का इस्तेमाल कर लूं या व्हाइटनर लगा दूं, तो ये चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर निर्देश, खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के और मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अगला है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आपका फर्ज है कि उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ बांध दें, ऐसे ही ना रखें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला है निर्देश दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो खंड आ के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न होंगे 20, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। और जब आप 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से भरते हैं और सही उत्तर भरते हैं तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटेंगे। अर्थात जितने भी विषय हैं आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उन सभी विषयों में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं। और इन 20 प्रश्नों का यदि आप आंसर सही कर देते हैं तो आपकी परीक्षा में राइटिंग से संबंधित इनका नंबर नहीं कटेगा। यानी जितने भी सही होंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। बस शर्त यह है कि आप OMR सीट अच्छे से भरें और उत्तर भी सही भरा हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे निर्देश में लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है,
फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? विकल्प पहला 1788 ईस्वी में, दूसरा 1789 ईस्वी में, तीसरा 1790 ईस्वी में और चौथा 1787 ईस्वी में। तो आप सभी जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम या सबसे पहले या कब हुआ? इसका उत्तर होगा 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। चाहे इस तरह से प्रश्न लिखा हो, चाहे जो यहाँ पर लिखा है इस तरह से लिखा हो, उत्तर एक ही रहेगा। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? विकल्प पहला 1914 में, दूसरा 1915, तीसरा विकल्प 1918 और चौथा विकल्प यहाँ पर 1919। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत को वापस लौटे थे। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, नोट पर यानी अपनी नोट्स पर लिख जरूर लेना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आप देखोगे विकल्प है पहला वाशिंगटन, दूसरा जिनेवा, तीसरा न्यूयॉर्क और चौथा है ऑस्ट्रिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पहला विकल्प है गहन खेती, दूसरा विकल्प है वनोन्मूलन, तीसरा विकल्प है अधिक सिंचाई और चौथा है अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न संख्या 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? वन संरक्षण से, मृदा अपरदन से, जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से? तो आप सभी जानते हैं कि चिपको आंदोलन जो था यह वन संरक्षण से संबंधित था, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने से संबंधित था। और इसके प्रमुख प्रणेता कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी। प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पर सलाल बांध किस नदी पर बना है? विकल्प पहला कृष्णा, दूसरा सतलज, तीसरा विकल्प चिनाब और चौथा विकल्प है महानदी। तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? इस प्रश्न का उत्तर होगा चिनाब नदी पर सलाल बांध बनाया गया है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रेशेदार फसल है? तो पहला है विकल्प जूट, दूसरा विकल्प है कॉफी, तीसरा है जौ और चौथा है रबड़। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सी एक ऐसी फसल है जो कि रेशेदार होती है? उत्तर होगा जूट। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? पहला है विकल्प फिल्म सिटी के लिए, दूसरा है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, तीसरा है तेल शोधक कारखानों के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? पहला है विकल्प ईसाई धर्म के लोग ज्यादा हैं, सिंहली धर्म के या मुस्लिम या तमिल। तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? इसका उत्तर होगा सिंहली। अगला प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो पहला है विकल्प 1980 में, दूसरा है 1990 में, तीसरा है 1992 में और चौथा है 2004 में। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर हो जाएगा सन 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 11 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 10 दिसंबर को या 15 अगस्त को? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला है विकल्प बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा विकल्प है मेघालय और चौथा विकल्प है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां के प्रति व्यक्ति आय जो है, यानी जहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा तृतीयक क्षेत्रक, चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? विकल्प पहला उपयोग वस्तु, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, तीसरा सेवा वस्तु, चौथा खाद्य पदार्थ। उत्तर भी यही रहेगा क्योंकि एगमार्क जो है यह खाद्य पदार्थों के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 16, यहाँ पर नेपोलियन का संबंध किस देश से था? यहाँ पर विकल्प हैं इस प्रकार से, नेपोलियन का संबंध था फ्रांस देश से। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को लिख लेंगे और इन्हें तैयार कर लेंगे। मैं 100% की गारंटी लेता हूं, यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इस कथन को कहा था। क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। प्रश्न संख्या 19 है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दो राज्यों के बीच जब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, ऐसे व्यापार को कहते हैं आंतरिक व्यापार। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। यहाँ पर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब इसके बाद खंड बा में आप देखोगे इस तरह के प्रश्न आएंगे, वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है, इसे आप तैयार जरूर कर लेना। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो चलिए यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या 2 भी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। और इसके बाद अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन या जैव और अजैव क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। प्रश्न अगला है, चिपको आंदोलन क्या है? और यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है? भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न है, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा के अंतर्गत ही वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे?
6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अथवा में प्रश्न है नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न है मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर ऊर्जा के गैर परंपरागत सार स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 में भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। और अथवा में प्रश्न है उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। फिर मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएगा प्रश्न संख्या 9 में वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां से दांडी मार्च शुरू हुआ, वह स्थान जहां प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। टिहरी का बांध चित्र भी बना होगा जिस चित्र से दर्शाना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को यहाँ पर चिन्ह बना होगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित, मुंबई बंदरगाह। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लो। इसी तरह से मैं आपको हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, सामाजिक विज्ञान और गृह विज्ञान विषय के भी मॉडल पेपर की वीडियो आप देख पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।